नए भारत का श्रमिक मजबूर नहीं मजबूत, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एक पेपर में लिखा था और मैं पढ़ रहा था कि कुछ जो है नए लेबर लॉ रूल्स लागू हुए हैं, कुछ परिवर्तन किए गए, यानी कि 29 श्रम कानूनों को एकीकृत किया गया है और कुछ बदलाव करके जो है नए श्रम कानून लागू किए गए हैं। और उसमें मैं पढ़ रहा था कि महिला कर्मचारियों के लिए क्या फ़ायदा होगा, यानी कि बराबर काम और बराबर वेतन। उनके परिवार की परिभाषा बदल जाएगी, अब किस हिसाब से बदलेगी पता नहीं है। सुरक्षा के नियमों के साथ नाइट में ड्यूटी, सुरक्षा का नियम कौन पालन करेगा? कंपनियां महिलाओं को रखना ही नहीं चाहती हैं। न्यूनतम वेतन में जो है, अगर मजदूर को इतना समझ होती न्यूनतम वेतन और सीटीसी या दुनियादारी जानता, कंपनी के फंडे जानता, तो मजदूरी क्यों करता? तो उसके श्रम कानून में क्या बदलाव आ रहे हैं, क्या चेंजेज आ रहे हैं, उस श्रमिक के ऊपर उसका क्या प्रभाव है? श्रमिक को फ़ायदा है कि कंपनी को फ़ायदा है? ये तो श्रमिक तब समझ पाएगा जब श्रमिक को जो है लॉ और ये सारी चीज़ें आती होंगी। तो उसको खुद ही नहीं पता है क्या चेंजेज हो रहे हैं, क्या बदलाव आ रहे हैं, इससे किसके ऊपर प्रभाव पड़ना है, किसको फ़ायदा होगा, किसको नुकसान होगा। तो ये बहुत जानने वाली चीज़ें हैं कि हम लोगों के जो है व्यक्तिगत जीवन से जुड़ा है और उसमें हम और आप जो है, हम लोगों के बच्चे भी जो हैं, हमारी जनरेशन भी है, जो आगे ये कानून जो भी परिवर्तित हो रहे हैं वो आगे जाके जो है सबके ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा और आगे के लिए एक रास्ता बन जाता है। तो मैं पढ़ रहा था कि ओवर टाइम दोगुना, कब ओवर टाइम दोगुना नहीं मिलता रहा है? पहले से ये चला आ रहा है, कुछ भी इसमें नया चेंजेस नहीं हुआ। युवाओं को अनिवार्य नियुक्ति पत्र कई प्रकार के होते हैं, अस्थाई भी होते हैं, अस्थाई भी होते हैं। यानी कि कंपनियां अस्थाई नियुक्ति पत्र देंगी कि अस्थाई देंगी, 9 महीने की देंगी, 5 महीने की देंगी, 6 महीने की देंगी, 11 महीने की देंगी। सारी संविदा नौकरियां, इस तरह की नौकरियां तो 11 महीने का एग्रीमेंट कंपनियां करा लेती हैं, 11 महीने के बाद लात मार के भगा देती हैं। तो इसमें क्या परिवर्तन आया? यानी कि कंपनियों पर श्रम कानून में क्या परिवर्तन किया गया कि जो है कंपनियां क्या अस्थायी नौकरी देंगी? और तय अवधि वाले कर्मचारियों को 1 वर्ष में ग्रेजुएटी। अब तय अवधि जो शब्द है, ये इसमें कौन लोग आएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। तो ये पेपर में जो है जितना बवंडर छाप दिया, ये फ़ायदा, वो फ़ायदा, ये हो गया, वो हो गया, इससे बदलाव से जो है 5 करोड़ जो है मजदूरों को फ़ायदा, श्रमिकों को फ़ायदा, उसके क्या व्यक्तिगत जीवन में परिवर्तन आएगा, ये जानने की ज़रूरत है कि इस लेबर लॉ जो भी चेंजेज आ रहे हैं, कानून में बदलाव हो रहे हैं, उससे व्यक्तिगत जीवन में मजदूर श्रमिक के व्यक्तिगत जीवन में क्या बदलाव आएगा, उससे उसके जेब पे क्या असर पड़ेगा, उसको फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा। जबकि मैंने थोड़ा सा जानकारी हासिल की है तो पता चला कि पहले बेसिक हम लोगों का कम रहता था, अदर अलाउंसेस ज़्यादा रहते थे और उसके थ्रू जो है आपको पैसे ज़्यादा मिलते थे। अब क्या है, बेसिक में 50% रहेगा आपका, अदर अलाउंसेस में 50% रहेगा। तो जैसे ही बेसिक आपका बढ़ेगा, बेसिक पे आपका पीएफ का परसेंटेज कटता है, तो यानी कि सबसे ज़्यादा पैसा आपके पीएफ के फंड में चला जाएगा। तो आपके जेब पे जो है उसका असर पड़ेगा, आपको सैलरी कम मिलेगी इन हैंड। और अदर अलाउंसेस में 50% है, यानी कि जो पैसा आपको इन हैंड मिलता था वो इन हैंड ना मिल करके जो है आपके जो है प्रोविडेंट फंड में चला जाएगा। जो फ्यूचर की बात है वो कब क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा, उस समय का क्या स्थिति रहेगी। लेकिन अभी तो आवश्यकता आपको प्रेजेंट टाइम में है पैसे की, कि जो है आपको ईएमआई भरना है, गाड़ी लेना है, घर बनाना है, मकान बनाना है, शादी करना है, तमाम आवश्यकताएं हैं। तो इसको बहुत समझने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है। डंका पीटने की ज़रूरत नहीं कि कुछ भी हो रहा है, जो भी हो रहा है सही हो रहा है। और ये डंका पीटने वाले वो लोग हैं जिनको इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। वो कहीं ना कहीं स्थिर है, अपना नौकरी कर रहे हैं, अच्छी पोस्ट पे बैठे हुए हैं और वो अपना जो है सोशल मीडिया पर डंका बजा रहे हैं। लेकिन जो आदमी 12 घंटे, अब बात हो रही है ओवर टाइम की। ओवर टाइम कौन कंपनियां, जो कंपनी ज्वाइन कराती है वो कहती है, बॉन्ड भरवा लेती है कि जो है हम 12 घंटे 6 से 6 की ड्यूटी देंगे, 12 घंटे में इतना सैलरी देंगे। तो 12 घंटे के बाद कौन आदमी नौकरी करेगा जिसको जो है ओवर टाइम मिलेगा? तो आगे आने वाले समय में जो है बहुत ही कष्ट भरा समय रहेगा उद्योग जगत में जो है, और कार्य करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसको बहुत नज़दीक से समझने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है, बहुत खुश होने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद।